हमारी डिजिटल दुनिया ना, ये बहुत सारे सिस्टम्स पर चलती है, बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक। लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये सिस्टम्स अचानक फेल हो जाएं? आज हम बात करेंगे फॉल्ट टॉलरेंस पर, यानी वो कमाल की इंजीनियरिंग जो हमारे सिस्टम्स को हर हाल में चलता रखती है, चाहे कुछ भी गड़बड़ हो जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसके नताइज बहुत बड़े हो सकते हैं। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आपके बैंक की ऐप बंद हो जाए या आपकी फेवरेट स्ट्रीमिंग सर्विस अचानक ठप हो जाए। बस यहीं से फॉल्ट टॉलरेंस का कमाल शुरू होता है। तो चलें पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारी डिजिटल जिंदगी को इतना हमवार और बगैर रुकावट के चलाती है। देखें, पहली बात तो ये समझ लें कि कोई भी सिस्टम ना परफेक्ट नहीं होता। हार्डवेयर ख़राब हो सकता है, सॉफ्टवेयर में बग्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो असल खेल नाकामी को रोकना नहीं, बल्कि उसके होते हुए भी सिस्टम को चलाए रखना है। सीधे सादे अल्फाज में फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि सिस्टम फेलियर्स को टॉलरेट कर सकता है, यानी बर्दाश्त कर सकता है और अपना काम करता रहता है। इसे एक सेफ्टी नेट समझें जो छोटी मोटी खराबियों को बड़ी तबाही बनने से रोकता है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि किसी भी खराबी को दो अहम पैमानों पर नापा जाता है। पहला है लाइवनेस, मतलब क्या सिस्टम जिंदा है, क्या वो चल रहा है। और दूसरा है सेफ्टी, यानी क्या हमारा डेटा महफूज है, कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। इन्हीं दो चीज़ों से पता चलता है कि सिस्टम किसी खराबी को कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। तो इंजीनियर्स ने ना फॉल्ट टॉलरेंस को 4 बड़ी कैटेगरीज में बांटा है, और हर कैटेगरी में लाइवनेस और सेफ्टी का मामला अलग-अलग होता है। चले एक एक करके देखते हैं। पहली कैटेगरी है मास्किंग टॉलरेंस। यहाँ क्या होता है, खराबी को बिल्कुल ही मास्क कर दिया जाता है, मतलब छुपा दिया जाता है। सिस्टम भी चल रहा है, डेटा भी महफूज है, आपको कानो कान खबर भी नहीं होती कि पीछे कुछ गड़बड़ हुई थी। दूसरी है नॉन मास्किंग टॉलरेंस। अब यहाँ सिस्टम तो चलता रहता है, लाइवनेस तो है, लेकिन सेफ्टी पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मतलब हो सकता है सिस्टम थोड़ी देर के लिए कोई गलत रिजल्ट दे दे। जैसे कोई डेटाबेस है, वो खराबी की वजह से आपको पुराना डेटा दिखा दे, लेकिन सिस्टम बंद नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी फील सेफ प्रोग्रेस। यहाँ पर पहली तरजीह सेफ्टी है। जैसे ही कोई खराबी आती है, सिस्टम फौरन शटडाउन। लाइवनेस गई, लेकिन आपका डेटा, आपका हार्डवेयर सब कुछ महफूज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर का सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। और आखिर में आती है ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। ये भी सेफ जैसी ही है, लेकिन एक बड़े फर्क के साथ। सिस्टम एकदम से बंद नहीं होता, बल्कि पहले बड़े आराम से अपने सारे काम खत्म करता है, सब कुछ सेव करता है और फिर शटडाउन होता है। इस तरह डेटा लॉस का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ये तो हो गई नाकामी की किस्में, लेकिन सवाल ये है कि इंजीनियर्स ऐसे ज़बरदस्त सिस्टम बनाते कैसे हैं? वो क्या तरीके अपनाते हैं? एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी, यानी TMR। यहाँ देखें हो क्या रहा है। एक ही काम 3 अलग अलग एक जैसे हार्डवेयर से करवाया जाता है। हर कोई अपना काम करता है, आखिर में एक वोटिंग सिस्टम इन तीनों के जवाब देखता है। अगर एक ने गलत जवाब दिया ना, तो बाकी 2 की बात मान ली जाती है, क्योंकि वो अक्सरियत में है। बस इस तरह एक खराबी को आराम से छुपा लिया जाता है। सॉफ्टवेयर में भी बिल्कुल ऐसी ही एक चीज़ है, इसे कहते हैं इन्वर्जन प्रोग्रामिंग। यहाँ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई अलग अलग टीमें अपना अपना कोड लिखती हैं। हर टीम का तरीका अलग होता है। फिर वही TMR वाला हिसाब, एक वोटिंग सिस्टम सबके रिजल्ट्स को देखता है और जो सबसे बेहतरीन होता है उसे चुन लेता है। तो देखें, यहाँ एक सीधा सा ट्रेड ऑफ है। जैसे मॉड्यूलर रिडंडेंसी और इन्वर्जन प्रोग्रामिंग, ये तरीके ज़बरदस्त रिलायबिलिटी देते हैं, लेकिन जाहिर है बहुत महंगे भी पड़ते हैं, क्योंकि आप एक ही काम कई बार करवा रहे हैं। दूसरी तरफ एरर कंट्रोल कोडिंग जैसे तरीके हैं, ये सस्ते हैं, छोटी मोटी गलतियाँ ठीक कर लेते हैं, लेकिन किसी बड़ी खराबी को नहीं रोक सकते। अच्छा, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि अगर एक पुर्जा खराब हो जाए, लेकिन आजकल के बड़े सिस्टम्स का सोचें, क्लाउड सर्विसेज वगैरह, वहाँ तो सैकड़ों हजारों कंप्यूटर्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ एक बिल्कुल नई मुश्किल खड़ी हो जाती है, और वो है कंसेंसस, यानी सबका एक बात पर मुत्तफिक होना। डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस का सीधा सा मतलब है कि नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स एक पेज पर आ जाएं, एक बात पर राजी हो जाएं। और ये बहुत ही ज़रूरी है, वरना डेटा का सत्यानाश हो जाएगा, ख़ास तौर पर जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक ही चीज़ को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हों। लेकिन
कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सिस्टम में कुछ हिस्से ईमानदार ना हों, बल्कि जानबूझकर गड़बड़ करने पर तुले हों। सोचें, अगर खराबी कोई एक्सीडेंट ना हो तो क्या हो अगर सिस्टम के अंदर ही कुछ गद्दार बैठे हों जो जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। इसी को कहते हैं बाइजेंटाइन जनरल्स प्रॉब्लम। इसकी कहानी कुछ यूं है कि एक कमांडर अपनी फौज को हुक्म देता है कि हमला करो, लेकिन उसका एक लेफ्टिनेंट गद्दार है। वो आधी फौज को कहता है हमला करो और बाकी आधी को कहता है पीछे हट जाओ। नतीजा क्या होगा? जाहिर है, कन्फ्यूजन और शिकस्त। तो फर्क समझ आया? आम कंसेंसस में सब ईमानदारी से एक फैसले पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बाइजेंटाइन प्रॉब्लम में कुछ लोग जानबूझकर सबको कंफ्यूज कर रहे हैं ताकि कोई फैसला हो ही ना सके। अच्छा, ये सब सिर्फ कहानियां या थियोरी नहीं है। बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस आज की एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। मिसाल के तौर पर ब्लॉकचेन। फर्ज करें एक ब्लॉकचेन नेटवर्क में 100 कंप्यूटर्स हैं, जिनमें से 30 गद्दार हैं यानी गलत काम कर रहे हैं। बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस की वजह से बाकी 70 ईमानदार कंप्यूटर्स फिर भी मिलकर सही फैसले पर पहुंच सकते हैं। तो चलें एक क्विक रीकैप करते हैं। हमने क्या सीखा? पहली बात, खराबियों को लाइवनेस और सेफ्टी से नापा जाता है। दूसरी बात, सिस्टम्स बनाते वक्त हमेशा कीमत और भरोसे के बीच एक बैलेंस रखना पड़ता है। तीसरी, कंसेंसस का मतलब है सबको एक बात पर राजी करना। और चौथी और सबसे अहम बात, बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस गद्दारों के होते हुए भी ये काम करवा सकता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अब जैसे जैसे हमारी दुनिया एआई और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है, हम ये कैसे तय करेंगे कि किन सिस्टम्स या एजेंट्स पर भरोसा किया जाए और किन पर नहीं? शायद इसका जवाब हमें फॉल्ट टॉलरेंस के इन्हीं उसूलों में मिले।